हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्री मार्केट रिपोर्ट मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के 7 बजे है और आज है 29 अप्रैल 2024 सोमवार का दिन। मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत है, लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है निफ्टी बैंक निफ्टी में, सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं ताकि आपको लॉस ना हो। दोस्तों, शुक्रवार के सत्र में रात में अमेरिकन मार्केट तेजी से क्लोज हो गया, 150 पॉइंट लगभग प्लस में क्लोज हो गया। और अभी डाउ फ्यूचर जो है सुबह 100 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, यानी कुल मिला के 150 पॉइंट शुक्रवार के और अभी 100 यानी 250 पॉइंट ऊपर दिखा रहे हैं अमेरिकन मार्केट, शुक्रवार और आज का मिलके। और हमारा गिफ्ट निफ्टी भी पीछे नहीं है, गिफ्ट निफ्टी 80 पॉइंट यानी 80 पॉइंट प्लस में दिखा रहे हैं। एशियन मार्केट भी मिक्स टू पॉजिटिव है, यूरोपियन फ्यूचर भी मिक्स टू पॉजिटिव है। तो हरियाली चाहिए आज सुबह सुबह, क्योंकि क्रूड ऑयल में थोड़ा सा गिरावट आ गया है, $88 के आसपास फिर से आ गया है क्रूड ऑयल, जो $90 के आसपास चला गया था पिछले हफ्ते। सो इन्फ्लेशन बढ़ने का जो खतरा था वो कम हो गया है, क्योंकि क्रूड ऑयल गिर रहा है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, $88 के आसपास ही है। एफआई ने शुक्रवार के सत्र में 3,400 करोड़ का माल सेल किया था कैश में, 3,400 करोड़ का माल कैश में सेल किया था। वही डीआई ने कैश में शुक्रवार के सत्र में 4,400 करोड़ का माल लगभग खरीदा था, 4,400 करोड़। यानी डीआई लगातार एफआई से भी ज्यादा खरीद रही है, एफआई जितना सेल कर रहा है उससे ज्यादा खरीद रहा है डीआई, इसलिए इंडियन मार्केट ज्यादा नहीं गिर रहा है। पिछले हफ्ते सेंटिमेंट खराब था ग्लोबली, लेकिन इंडियन मार्केट ज्यादा गिरा नहीं, यही वजह थी। इंडिया विक्स जो है वो थोड़ा हल्का सा बढ़ा था 0.77%, लेकिन 11 के नीचे ही है, अभी 10.90-95 के आसपास है इंडिया विक्स, अभी भी कंफर्टेबली बहुत नीचे है, यानी बुल्स के फेवर में, तेजी के फेवर्स में दिखा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, पुट कॉल रेशो, निफ्टी का पुट कॉल रेशो 0.96 है, यानी एक के नीचे आ गया है, यानी काफी हल्का है मार्केट। और वही बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो तो इससे ज्यादा नीचे आ गया है, निफ्टी से भी 0.85 है मात्र। और जब जब 0.60 के आसपास पुट कॉल रेशो होता है तब शॉर्ट कवरिंग रैली आती है बैंक निफ्टी में, ये आपको देखा गया है अभी पहले इसके। सो बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो काफी हल्का है। आईसीआईसीआई बैंक ने रिजल्ट डिक्लेयर किया है और सब लोग मान रहे थे कि आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट बहुत ही शानदार आएगा, और वही हुआ। आईसीआईसीआई बैंक ने अपना रिजल्ट शानदार जाहिर किया, तो एक बैंक निफ्टी के लिए अच्छा ट्रिगर हो सकता है आईसीआईसीआई बैंक का ट्रिगर। तो उसके ऊपर, अब बैंकिंग स्टॉक के ऊपर, पर्टिकुलरली आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर आपको ध्यान रखना है। कोटक महिंद्रा बैंक, जो आरबीआई ने जो रिस्ट्रिक्शन लगाया इसकी वजह से लगातार गिर रहा है, और 2 दिन में ही वो 13% लगभग टूट गया है, 13%, और 1600 के निकट आ गया है। मेरी माने तो उसमें डिलीवरी परसेंट जो है, जो एनएससी के ऊपर दिखा रहा है साइड पे, अच्छी डिलीवरी परसेंट दिखा रहा है, लेकिन शॉर्ट अभी भी बिल्टअप है। तो शॉर्ट कवरिंग रैली बड़ी आ सकती है कोटक महिंद्रा बैंक में, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक का रिजल्ट है 4 तारीख को, यानी इसी हफ्ते, शायद शुक्रवार सैटरडे को रहेगा शायद। तो जनरली देखा गया है कि मार्क तेजी से अगर एक स्टॉक में कोई न्यूज से गिरावट होती है तो रिजल्ट के पहले वो स्टॉक कवर होता है, देखा गया है जनरली। ये हमेशा सही हो ऐसा कुछ नहीं है, गलत भी हो सकता है, बट देखा गया है। तो 4 तारीख को रिजल्ट है, इसका मतलब 1 तारीख को तो छुट्टी है मार्केट में, बुधवार के दिन, ये सबको पता है।
2 या 3 तारीख को एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है कोटक महिंद्रा बैंक में। यानी अभी हो सकता है इस हफ्ते कोटक महिंद्रा बैंक और नीचे जाए थोड़ा सा, और नीचे से सपोर्ट लेके फिर तेज शॉर्ट कवरिंग रैली या बाउंस बैक करे, क्योंकि जनरली देखा गया है कि रिजल्ट के पहले कोई नहीं चाहेगा कि उनके शॉर्ट रहे। तो कोटक महिंद्रा बैंक में जो लोग शॉर्ट कर रहे हैं, लगातार बेच रहे हैं, उनको मैं सावधान कर रहा हूँ। इस हफ्ते रिजल्ट है, इसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहिए। बाकी हमारा जो मार्केट है वो शुक्रवार के सत्र में निफ्टी लगभग 150 पॉइंट यानी 150 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था, 22,410 के आसपास। 22,400 के ऊपर आप पकड़े, 22,400 के ऊपर क्लोज हो गया था। वही बैंक निफ्टी लगभग 48,200 के पास क्लोज हो गया था, 48,200 के पास, लगभग 300 पॉइंट यानी 300 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था। यानी तेज गिरावट देखी गई थी शुक्रवार के सत्र में, लेकिन रात में अमेरिकन मार्केट अच्छा खासा बढ़ा और अभी फ्यूचर भी अच्छे खासे बढ़े हैं, और हम लोग 80-90 पॉइंट से गैप अप दिखा रहे हैं सुबह 7 बजे। शायद हो सकता है 9 बजे अलग सिचुएशन हो, लेकिन सुबह 7 बजे तो यह सिचुएशन दिखाई दे रही है दोस्तों। डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी ठीक ठाक है, बढ़े नहीं है, कोई समस्या नहीं है। एशियन मार्केट भी ठीक ठाक लग रहे हैं। सो आज कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे मार्केट में, जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा सा बैंक निफ्टी और निफ्टी के पुट कॉल रेशो भी कम है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको। सो हो सकता है और थोड़ा सा कंसोलिडेट करके एक तेजी आ सकती है मार्केट में, लेकिन ऊपर के लेवल पे फिर टिकेगा या नहीं मार्केट, ये भी देखना पड़ेगा। मेजर इवेंट तो इस हफ्ते कुछ बड़े इवेंट्स नहीं है, सिर्फ एफओएमसी की मीटिंग है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, ऑयल जो वर्ल्ड मार्केट जो है उसमें उतना ही सिर्फ फोकस करने वाली चीज है, बाकी सब कुछ इवेंट निकल गए हैं। लेवल्स पे आते हैं, जो गैप अप दिखा रहा है 80 पॉइंट यानी 80 पॉइंट का, यानी हम लोग खुलेंगे, निफ्टी पे बोल रहा हूं मैं, 22,500 के निकट खुलेंगे, 22,500 के निकट। तो इस हालत में आपको देखना है 22,500 से लेके 550 का जो प्रदेश है, एरिया है, उसको आपको अंडरलाइन करना है। इस एरिया में जब तक रहेगा निफ्टी तो चांस है ऊपर जाने का। अगर 22,500 के नीचे फिसल गया निफ्टी और 15 मिनट देखना है कि 22,500 के नीचे ही जाता है, जा रहा है, तो फिर वो 22,450 तक आने की कोशिश करेगा, 22,450 तक। उसके नीचे 22,400 का एक अच्छा सपोर्ट है निफ्टी में, अगर और इनकेस नीचे जाता है तो सबसे अच्छा सपोर्ट 22,350 से लेके 380 का एरिया है, उसमें है 22,350 से 380 के आसपास। और आज का जो एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो 22,300 पे है, 22,300 के ऊपर, जहां अच्छी पुट राइटिंग हो गई है। लेकिन जब तक 22,270 का लेवल इंटैक्ट है निफ्टी में, तब तक डरने वाली बात नहीं है। नीचे से शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, लेकिन 22,270 को भी तोड़ दिया निफ्टी ने, तो फिर 22,200 220 ये आखिरी सपोर्ट बचेगा निफ्टी में, और 22,200 यानी 22,200 के नीचे डायरेक्टली 22,000 तक जाने की कोशिश करेगा निफ्टी। लेकिन आज तो गैप अप है, तो 22,500 550 के आसपास खुलेंगे हम लोग, प्रोबेबली 22,500 के आसपास। तो आपको इन केस में ऊपर के लेवल पे क्या करना है, 22,550 क्रॉस करता है या नहीं ये देखना है। 22,550 यानी 22,550 अगर क्रॉस करेगा निफ्टी दिन के दौरान, तो और एक शॉर्ट कवरिंग तेजी रैली तेजी आएगी, जो 22,650 तक लेके जाएगी निफ्टी में। और मैं मान रहा हूं कि 22,650 से लेके 22,720, 22,650 से लेके 22,720, ये जो एरिया है, प्रदेश है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस यानी रुकावट का प्रदेश है निफ्टी में। उसके ऊपर 22,800 850 ये भी एरिया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जहां कॉल राइटिंग हो गई है। तो वहां आप आने के बाद देख के मार्केट को जज करके स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट या पुट ले सकते हो। ठीक है, ये हो गया निफ्टी में। बैंक निफ्टी 48,200 के ऊपर क्लोज हो गया था, आज
गैप अप दिखा रहा है, यानी 200-300 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है। 300 पॉइंट अगर ओपन हो गया तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यानी रुकआउट के पास आएगा। कौन सा लेवल? 48,500 से लेके 48,600 का लेवल, 48,500 से लेके 48,600 लेवल। यहाँ कॉल राइटिंग यानी मंदी करने वाले लोग बैठे हैं। सो ओपन होने के बाद आपको देखना है 48,500 से लेके 600 का जो लेवल है वो होल्ड करता है निफ्टी, बैंक निफ्टी सॉरी। अगर नहीं होल्ड किया 48,500 से लेके 48,600 का लेवल, तो वही आप पुट बनता है लेने का स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन 48,600 यानी 48,600 के ऊपर निकल जाता है बैंक निफ्टी, तो फिर और एक तेजी आएगी बैंक निफ्टी में। शॉर्ट कवरिंग रैली 15-20 मिनट आधा घंटा टिक गया तो 48,800 850 तक जा सकता है, 48,850 तक जा सकता है। वहां फिर से कॉल राइटर्स है, मंदी करने लोग। लेकिन मैं मान रहा हूं कि 48,800 के ऊपर अगर निकल जाता है तो 49,050 यानी ऑल टाइम हाई जो है बैंक निफ्टी, वहां तक जाने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है मुझे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नीचे के लेवल कौन से इंपॉर्टेंट है? नीचे 48,200 जो क्लोज हो गया है वो एक सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में, इनकेस नीचे आता है तो। उसके नीचे 48,000 का लेवल जबरदस्त सपोर्ट है, जहां पुट राइटिंग बहुत बढ़िया है बैंक निफ्टी में। 48,000 का लेवल वो एक सपोर्ट का काम करेगा। वहां आ गया, टिक गया तो वही आप कॉल ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। उसके नीचे गया तो 47,800 ये एक सपोर्ट का काम करेगा, ये एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा जहां पुट राइटिंग है। उसके नीचे अनफॉर्चुनेटली गया तो फिर 47,550 से लेके 47,650 जो एरिया है, प्रदेश है, वो बहुत बड़ा सपोर्ट है। मोटा मोटी मैं मान रहा हूँ 47,450 से लेके 47,650 ये जो 200 पॉइंट का एरिया है, जो अच्छा सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में इनकेस बड़ा फॉल आता है तो वहां स्टॉप लॉस के साथ आप बाय करने की चेष्टा कर सकते हो, टिक गया तो। अगर 47,450 के नीचे जाता है तो 47,000 का लेवल तुरंत आ सकता है, ये ध्यान में रखिए। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने क्लियर कट बोले हैं, ध्यानपूर्वक काम करना है आपको। सो आज्ञा दीजिए दोस्तों, अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। तो फिर से मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन कार्यक्रम में दोपहर में। थैंक यू वेरी मच।